जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने क्रॉसवे पे बात की थी, उनकी क्वालिटी वैक्सीनेशन पे बात की थी। आप ये जानते हैं कि ये बहुत बड़े राइटर हैं और हमने यहाँ से बात शुरू की थी इनके कहने पर कि इनका ख़्याल ये है कि हमें कम कन्फॉर्मेंस विद क्वालिटी चाहिए, यानी हमें क्वालिटी रिक्वायरमेंट है हमारी, हम क्वालिटी बेहतर चाहते हैं, ना हमें इससे कुछ कम चाहिए और ना हमें इससे कुछ ज़्यादा चाहिए। लेकिन इसी बात को जब आगे लेके चलते हैं तो ये अपने 14 स्टेप्स बयान करते हैं जिसकी मदद से आप क्वालिटी को अश्योर कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला स्टेप जो ये बताते हैं वो ये है कि पूरी की पूरी मैनेजमेंट में एक कमिटमेंट होनी चाहिए। ये कमिटमेंट जो है ये ऊपर वाले लेवल से लेके नीचे तक जितने भी लोग हैं उनके अंदर पाई जानी चाहिए कि डिफेक्ट को प्रिवेंट किया जाएगा, डिफेक्ट को एग्जिस्ट ही नहीं करने दिया जाएगा, काम को इस कदर बेहतर तरीके से किया जाएगा कि डिफेक्ट निकालना तो तब पड़ेगा जब डिफेक्ट होगा, हम डिफेक्ट होने ही नहीं देंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट ए कैटेगरी रहे, ए प्लस कैटेगरी रहे और हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। दूसरी बात यह है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम होगी और वो टीम जो है वो सब मिलकर उसके अंदर काम करेंगे, जिसके अंदर क्वालिटी सर्कल हो सकते हैं, डिफरेंट टीम स्टाफ होंगे जिसमें लोअर और अपर लोगों की राय शामिल की जाएगी। एंड देन यू सी हम क्वालिटी को मेजर करेंगे, यानी क्वालिटी को मेजर किया जाएगा, डिटरमिन किया जाएगा किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक और देखा जाएगा कि क्या हम उसको मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या हमें अपने सिस्टम में उसकी बेहतरी के लिए किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। देन यू सी कि हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इवेल्यूएशन, यानी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज़ नॉट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस मेजरमेंट बट इंडिकेशन ऑफ वेयर एक्शन नेसेसरी टू करेक्ट द डिफेक्ट, कि जहाँ हमें जो डिफेक्ट हैं उन्हें करेक्ट करना पड़ेगा वहाँ हमें कॉस्ट बियर करनी ही पड़ेगी। एंड देन हमें अवेयरनेस लानी होगी, हर टीम मेंबर में उसकी ट्रेनिंग करनी होगी और उसे एविडेंटली बताना होगा कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड मेकिंग अवेयर अबाउट हाउ टू मेक इट डन, कि कैसे इस काम को करना है और हर एक के नोटिस में लाना होगा और जहाँ ज़रूरत है हमें करेक्टिव एक्शन करना पड़ेगा, यानी प्रॉब्लम जहाँ भी आएगी उसका सलूशन ढूंढना होगा, जिसकी मदद से हम अदर एलिमेंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स को भी पेश नज़र रखेंगे और एक कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी। फिर हम बजाय इसके कि गलतियाँ करें, हम ज़ीरो डिफेक्ट प्रोग्राम को रन करेंगे, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसके तहत हम गलतियाँ करेंगे ही नहीं, हम मोटिवेट करेंगे लोगों को कि वो काम इस तरह से करें कि डू द थिंग्स राइट फर्स्ट, पहले ही काम को ठीक करें कि ना कि उसको दोबारा ठीक करना पड़े। इस मकसद के लिए हम सुपरवाइज़र्स की ट्रेनिंग पहले करेंगे ताकि वो दूसरों को जब गाइड करते हैं तो उन्हें समझाने का तरीका आता हो, वो बेहतरीन तरीके से अपने सबऑर्डिनेट्स को लेके चल सकें ताकि ये प्रॉब्लम हो ही ना। फिर हम एक सेलिब्रेट करेंगे डे, जैसे हम ईद सेलिब्रेट करते हैं या क्रिश्चियन जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, हम एक डे सेलिब्रेट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिसका नाम होगा ज़ीरो डिफेक्ट डे। एक ऐसा दिन जिस दिन हमने अहद किया है कि हम कोई गलती नहीं करेंगे और अगर हम ऐसा दिन सेलिब्रेट करेंगे तो हमें आदत हो जाएगी कि फिर एवरी डे विल बिकम द ज़ीरो डिफेक्ट डे। तो ये भी एक बात है। एंड देन एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं गोल सेटिंग। अब आम रूटीन में इंसान काम करता है तो जस्ट वर्किंग करता है, लेकिन जब भी कभी इंसान टारगेट रखेगा, गोल सेट करेगा, वो कोशिश करेगा कि इन चैलेंजेस को लिए ज़्यादा एफर्ट करे और ये एफर्ट ही उसकी सक्सेस का बाइस बनेगा। देन यू सी हमारी कोशिश क्या है, एरर काज रिमूवर, जब भी एरर आएंगे हमें उन्हें रिमूव करना पड़ेगा। जब एरर आएंगे तो गलतियां निकालने में हमें ख़र्चा बेयर करना पड़ेगा और वो ख़र्चा किस चीज़ का होगा, एरर को रिज़ॉल्व करने का, मसले को हल करने का।
और अगर हम एरर करेंगे ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम भी सामने नहीं आएगी जिसे रिजॉल्व करना पड़े। देन यू सी रिकग्निशन, जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्ट कर रहे हैं, हमें चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज करें, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करें और उन्हें इसके अगेंस्ट एक विनिंग स्टेटस दें ताकि दूसरों के लिए वो रोल मॉडल बन सकें। और फिर क्वालिटी कंट्रोल के लिए काउंसिल्स होनी चाहिए जिसके अंदर टीम लीडर्स जो हैं वो रेगुलर मीट करें और इम्प्रूवमेंट और अपग्रेडेशन के ऊपर कंसिस्टेंटली बात करें। तो अगर ऐसा होता रहे कि क्वालिटी काउंसिल्स भी चलती रहें तो एक दूसरे के तजर्बे से भी सीखने का बहुत मौका मिलेगा। और अगर सारी चीज़ें बेस्ट हो रही हों तो फिर एक काम जो अच्छा हो रहा है उसकी को रिपीट कर लिया जाए, यानी डू इट ओवर अगेन, इसको बार बार इसी तरह से करते जाएं ताकि हमें आदत हो जाए कि हमने गलतियां नहीं करनी और ज़ीरो डिफेक्ट वाले सिस्टम के तहत ही हमारा ब्रेन चलना शुरू हो जाए और हम गलतियां ना करें। होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह।